नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक वैष्णव। आज हम बात करेंगे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या की पश्चात की घटनाओं पर। जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में देखा था कि बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी और बिंबिसार की हत्या करके वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु ने सत्ता प्राप्त करते ही सर्वप्रथम अवंती के शासक चंड प्रद्योत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और कुछ समय पश्चात ही अवंती पर आक्रमण कर दिया, किंतु अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने अजातशत्रु को बुरी तरह से परास्त कर दिया। इसके बाद अजातशत्रु ने बज्जीसंघ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु बज्जीसंघ के साथ वैशाली के जुड़े होने के कारण अजातशत्रु के द्वारा बज्जीसंघ को जीत पाना मुश्किल था। इसलिए उसने कूटनीति से अपने मंत्री बस्सीकर या बसरकर की सहायता से वैशाली को बज्जीसंघ से अलग करवा दिया और इसके बाद उसने वैशाली पर भी आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार रथ मूसलक और महाशिलकंठक नामक हथियारों का प्रयोग किया और युद्ध को आसानी से जीत लिया। अजातशत्रु के समय बौद्धों की प्रथम संगति का आयोजन हुआ और इस आयोजन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। यह आयोजन राजगीर शहर में संपन्न किया गया तथा इस बौद्ध संगति में ही सूत्र पिटक एवं विनय पिटक जैसे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। कुछ समय पश्चात अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने सत्ता प्राप्ति के पश्चात ही जैन धर्म स्वीकार कर लिया और शांतिपूर्वक शासन करने लगा। इसने नर्मदा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जिसे कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था, और इसी शहर के अवशेष पर वर्तमान में पटना शहर बसा हुआ है। आगे चलकर उदयन ने राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को ही मगध साम्राज्य की राजधानी बना लिया। कुछ समय पश्चात उदयन के पुत्र ने उदयन की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। आगे चलकर इस वंश में कोई महान शासक न होने के कारण इस वंश पर गहरे काले बादलों का साया छा गया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या उसके ही मंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दी गई और इस तरह मगध में शिशुनाग वंश या नागवंश स्थापित हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।